कक्षा 6 के प्यारे बच्चों, नमस्कार। पाठ 3 संख्याओं के साथ खेलना ये हमारा चल रहा है। कई दिन से हमने इसमें कुछ किया भी नहीं है। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं। भाज्य तथा, इसमें नया टॉपिक है इसी पाठ में, भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं। कौन सी होती हैं भाज्य संख्याएं और कौन सी होती हैं अभाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्या हम किसको कहेंगे, हमें लिख रहे हैं भाज्य संख्याएं। पहली बार सुना होगा तुमने नाम, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य बना है भाग से, जिसमें भाग दिया जा सकता है उनको भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य, जिनमें भाग नहीं दिया जा सकता उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। अब किससे भाग दिया जा सकता है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जो ऐसी संख्याएं जो स्वयं यानी अपने आप, स्वयं की अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य से भी विभाजित, अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है, यानी पूरी विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, हम पूरी लिख जाते हैं, पूरी यानी शेष नहीं बचता, से पूरी विभाजित हो जाती हैं। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं या एक से विभाजित होती है। मतलब या तो उनमें एक से भाग जाएगा या स्वयं से भाग जाएगा। जैसे हमने बोला, हमने एक संख्या ली 7 में एक से तो भाग जाएगा 1 7 7, और स्वयं 7 से भाग जाएगा 7 एकम 7, और किसी से भी नहीं जाता है, होती है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं। इसमें जैसे कौन सी संख्याएं अभाज्य हो गई, जैसे हम कहेंगे 2 3 5, इस प्रकार से और होंगी। ऐसे इसमें भाज्य संख्याओं में 4 और 6 8 9 10, इस प्रकार से ये आपकी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। चलो अब आगे और क्लियर कर लेते हैं। हम कुछ संख्याएं लेते हैं, उनके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे हमने पहली संख्या ली 1 का गुणनखंड 1 में किस संख्या से भाग जाता है? केवल 1 से। इसके गुणनखंड हुए केवल एक ही गुणनखंड है इसका, तो एक ही गुणनखंड है। अभी भाज्य है कि अभाज्य है वो हम बाद में बात करेंगे, भाज्य या अभाज्य, ये इसमें चेक करना है। फिर हमने 2
2 के गुणनखंड, 2 किस किस से कटेगा? एक तो 1 से सारी संख्याएं कटती हैं भाई, 1 और 2 से। इसके कितने गुणनखंड हैं? 2 गुणनखंड हैं। गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1 2। अब 3 की बात करते हैं। 3 जो संख्या है उसके गुणनखंड, एक तो 1 सबका होता है और 2 से कटता नहीं है, 3 से कटता है केवल। इसके गुणनखंड भी हो गए 2। फिर हम 4 की बात करते हैं। 4 देखिए किस किस से कटता है? 1 से तो सब कटते हैं। 2 दूना 4, 2 से भी कट जाता है, 2 के पाड़े में 4 आता है, 3 के पाड़े में नहीं आता, फिर सीधे 4 के में आता है। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। अच्छा, इसके बाद है 5। 5 1 से तो सब कटते हैं, 1 गुणनखंड आ गया इसका। इसके बाद इसका 2 से नहीं कटता है, 3 से भाग नहीं जाता है इसमें, 4 से भी नहीं जाता है, सीधे 5 से जाता है। तो इसके गुणनखंड हो गए, इसके गुणनखंड क्या हो गए? 5 के 1 और 5, यानी 2 ही गुणनखंड हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखते रहेंगे। इसके बाद है 6। 6 लीजिए। 6 का गुणनखंड देखिए 1 होता है, फिर 1 के बाद 2 तिया 6, 2 से भी कटता है, 3 दूना 6 से भी 3 दूना 3 से भी कटता है और 6 से कटता है। इसके गुणनखंड कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 गुणनखंड हो गए। ऐसे ही हम 7 को लेकर देखते हैं। 7 केवल 1 से कटता है और फिर 2 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता, सीधे 7 से कटता है। तो इसके 2 गुणनखंड हो गए। ठीक है, इसके बाद हो गया 8। 8 किस किस पाड़े से कटता है? 1 से तो सब कटते हैं, 2 से कटता है, 2 चौको 8, फिर उसके बाद 3 से नहीं कटता है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 से कटता है, 4 दूना 8, फिर 5 दूना 10, 6 दूना 12, 7 दूना 14 और सीधे 8 से कटता है। कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4, 4 गुणनखंड हो गए। इसके बाद 9। 9 में देखिए इसका 1 गुणनखंड है, फिर इसका 2 से कटता नहीं है, फिर 3 तिया 9, 3 से कटता है और फिर सीधे 9 से कटता है। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 3। 1 2 3। इसके बाद है 10। 10 के देखिए 10 1 से सब कटते हैं, 1, फिर 2 से 2 पंजी 10, फिर 5 से 5 दूना 10 और फिर सीधे 10 से ये कटते हैं। तो इसके गुणनखंड हो गए 1 2 5 10, यानी 1 2 3 4 गुणनखंड हो गए। फिर इसके बाद है 11। 11 देखिए किसी पाड़े में नहीं आता, 11 के अलावा 11 में ही आता है। तो 1 इसका गुणनखंड हो गया, 1 हो गया 11। कुल मिला के कितने गुणनखंड हो गए इसके? 2 गुणनखंड हो गए। इसके बाद 12। 12 के देखिए 1 से कटता है, 2 के पाड़े में 2 छक्का 12, 3 के पाड़े में 3 चौको 12, 4 के पाड़े में 4 तिया 12, 5 के पाड़े में नहीं आता है, 6 के पाड़े में 6 दूना 12, इसके बाद सीधे 12 के पाड़े में। इतने गुणनखंड हैं देखिए 12 के, 1 2 3 4 5 6, 6 गुणनखंड हैं इसके। गुड, समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से हमें देखना है किस किस पाड़े में जाएगा। फिर आया 13। अब 13 तो 13 के ही पाड़े में आता है, 13 किसी भी पाड़े में नहीं आता है। पाड़े चेक कर लीजिए जो पाड़े आपके आते हैं। देखिए 1 आया, फिर सीधे 13, इसके 2 ही गुणनखंड हो गए। फिर हम 14 की बात करते हैं। 14 देखिए 14 एक में आएगा, 1 में 1 तो सबका है, फिर 2 से 14, 3 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 दूना 14 और फिर सीधे 14 से। कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4, 4 गुणनखंड हो गए। इसके बाद 15 के गुणनखंड देखेंगे, 1 तो सबका होता है, फिर 3 से कटता है, 3 5 15, फिर 4 से कटता है, 4 से नहीं कटता, 5 से कटता है, 5 तिया 15, फिर 6 से नहीं कटता, 7 से नहीं कटता, 8 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटता, सीधे 15 से ही कटता है। फिर इसके गुणनखंड हो गए 1 2 3 4। इसके बाद 16 का देख लीजिए। 16 1 से 2 अट्ठे 16 और 3 से कटता नहीं है,
3 के पहाड़े में 16 नहीं आता है। 4 चौक 16, 5 से नहीं कटता है, 6 से नहीं कटता है, 7 से नहीं कटता, 7 के पहाड़े में नहीं आता। 8 के पहाड़े में 8 दूना 16, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, सीधे 16 के पहाड़े में 1 2 4 8 16। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 गुणनखंड हो गए। ऐसे ही अब 17 के देखिए 1 और सीधे 17 किसी भी पहाड़े से नहीं कटता है, तो ये इसके 2 गुणनखंड हो गए। अब 18 देखिए, जितने हमारे पास जगह है हम पूरी भर लेते हैं। 18 देखिए, 18 गुणनखंड क्या होंगे? 1 तो सबका होता है, 1 के बाद 2 नंबर 18, 3 छक 18, 6 दिया 18, 9 दूना 18 और सीधे 18 एकम 18। देखिए कितने हो गए, कितने गुणनखंड हो गए इसके? 1। जिस पहाड़े में आता है वो सब हम लिख रहे हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड हो गए हमारे पास। 6 एक बार 12 के भी आए थे। देखिए अब 19 का देखिए, 19 तक की जगह है हमारे पास, तो 19 का देखिए, हमने 1 सबका होता है, फिर 19 किसी पहाड़े में शायद आता कि नहीं आता। देखिए 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, शायद किसी पहाड़े में नहीं आता 19, तो 19 को हम ऐसे ही लिख देते हैं। इसके 2 गुणनखंड हो गए। अब देखिए भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या, ये वाली लाइन देखिए, गुणनखंडों की संख्या 2 है, जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 है, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। जिनमें गुणनखंडों की संख्या, जिनमें केवल 2 ही गुणनखंड हैं। देखिए यहाँ पर 2 हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। जहाँ पर गुणनखंडों की संख्या 2 है वो सब अभाज्य संख्याएं होती हैं, और जहाँ 2 से अधिक है वो भाज्य संख्याएं हैं। देखिए यहाँ 2 है, ये भाज्य हो गई, अभाज्य हो गई। यहाँ भी 2 है तो ये भी अभाज्य संख्या हो गई। यहाँ पर 3 है, ये नहीं, यहाँ पर ये 2 है, ये भी अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, यहाँ पर 2 है, ये भी अभाज्य संख्या हो गई। 7 अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद 8 ये 11 के भी 2 ही गुणनखंड हैं, ये भी अभाज्य संख्या हो गई। इसके बाद 12 के 6 हैं, 13 के 2 गुणनखंड हैं, ये भी अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, इसके बाद 14 के ज़्यादा हैं, 15 के भी ज़्यादा हैं, 16 के भी ज़्यादा हैं, 17 के 2 गुणनखंड है, ये भी अभाज्य संख्या हो गई। इसके बाद 18 के ज़्यादा हैं, 19 के 2 हैं, ये भी अभाज्य संख्या होगी। जितनी भी अभाज्य संख्या हैं इनको हम गोल कर देते हैं। ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या और ये अभाज्य संख्या। देख लीजिए मैं बिल्कुल वही निशान सही लगा रहा हूँ क्या? ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या। ठीक है, इसके बाद देखिए अब शेष जो संख्याएं बची जिनमें गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, जैसे ये है, ये हमारी हो गई भाज्य संख्या। कैसी हो गई? भाज्य। और ये भी भाज्य, ये 8 भी आपकी भाज्य, 9 भी आपकी भाज्य, 10 भी आपकी भाज्य, 12 भी आपकी भाज्य और 14 भी आपकी भाज्य, 15 भी भाज्य और 16 भी भाज्य और 18 भी भाज्य। अब आप थोड़े कंफ्यूज हैं कहीं पर? ये सब भाज्य हैं, ये भी भाज्य है, 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 ये भी भाज्य, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य।
तो अब भाज्य अभाज्य को कैसे आप करेंगे, कैसे बताएंगे? देखिए, भाज्य कौन सी हुई, भाज्य संख्या कौन सी हुई, और अभाज्य संख्या कौन सी हुई? हाँ, तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15, 16, 18, इस प्रकार से आगे 20 भी होगी, फिर आगे 21 भी होगी, 22 भी होगी, है ना। अच्छा, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है। जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है, इन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से, यहाँ गड़बड़ लिख दिया मैंने, 2 से अधिक नहीं होती। मतलब गुणनखंडों की संख्या, यहाँ हम काट देते हैं इसको, केवल गुणनखंडों की संख्या केवल 2 होती है, 2 होती है। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, ये हम काट रहे हैं यहाँ पर। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या केवल 2 होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। अब बची केवल एक संख्या हमारे पास, हो सबका हो गया भाज्य कौन सी, अभाज्य कौन सी। अब एक ऐसी संख्या है, एक में देखिए ना तो 2 से अधिक गुणनखंड हैं और ना ही 2 हैं, 2 से भी कम हैं। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? ना तो अभाज्य है, ना तो अभाज्य में आ रही है, ना तो भाज्य है। तो एक कैसी है? ना तो भाज्य ना ही अभाज्य। तो हम लिख देंगे एक को हम क्या लिखेंगे? एक को क्या लिखेंगे भाई? ना तो भाज्य, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। अब एक को ना तो हम भाज्य संख्या बोलेंगे, ना ही अभाज्य संख्या। अब भाज्य और अभाज्य आपको पता चल गया होगा। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी भी? जिसमें किसी भी और संख्या का भाग नहीं जाता। ठीक है ना। ठीक है। जैसे भाज्य संख्याएं, यदि हम अभाज्य संख्या लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? अभाज्य संख्याएं, अब एक कैसी है? एक तो कैसी भी नहीं होती, तो 2 हो गई। सबसे पहली होगी 2, फिर 3, फिर
4 में से और संख्या का भाग चला जाता है। 4 में तो 2 से भी कटती है, तो 4 तो नहीं होगी। फिर 5 एकम 5, फिर 6 जो है 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, तो 6 अभाज्य संख्या नहीं होगी। 7 होगी। 8 2 से भी कटती है, 4 से भी कटती है, तो 8 नहीं होगी। 9 3 से भी कटती है ना। और फिर उसके बाद 10 2 से 5 से सब से कटती है। 11 नहीं कटती किससे, तो 11 एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से 12 2 से भी कटती है, 6 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, 4 से भी कटती है, तो 12 तो नहीं भी। फिर 12 के बाद 13 किससे नहीं कटती, किसी पाड़े से 13 नहीं कटती है। 14 कटती है, 2 से भी, 7 से भी। 15 3 से भी कटती है, 5 से भी कटती है। 16 2 से कटती है, 4 से कटती है, 8 से कटती है, तो 16 भी नहीं। 17 एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटती। 18 2 से कटती है, 9 से कटती है, 6 से कटती है, तो 18 को रहने दीजिए, अभाज्य नहीं है। ऐसे ही 19 एक संख्या है जो केवल स्वयं से कटती है। अब 20 देखिए, 20 2 से कटता है, 2 दशांक की 20, 4 पंजे 20, 5 छक्का 20, 5 चौके 20 कटता है, तो 20 नहीं होगी। 21 3 से भी कटती है, 3 सते 21, 7 21। 22 11 दूना 22, 2 से कटेगी। फिर 23 एक ऐसी संख्या है। इस प्रकार से और भी आप अभाज्य संख्याएं लिख सकते हैं। और जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है। केवल एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है, उसको ना तो हम भाज्य बोलते हैं ना ही अभाज्य बोलते हैं। अगर कोई बोले कि अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, चलो ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम आपको फिर से आगे सम विषम बताना है, वो हम कल बताएंगे। धन्यवाद।